नमस्ते मित्रों, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप देख रहे हैं आर्ष ज्ञान चैनल। आज का मेरा विषय है महर्षि मनु और मनुस्मृति का विरोध क्यों। मनुस्मृति को बिना पढ़े ही मनुस्मृति का विरोध करना उचित नहीं है। चारवाक और वामपंथियों ने चालाकी से हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की है, जिसका प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस मनुस्मृति को जलाया था वह मनुस्मृति प्रक्षिप्त था, अर्थात उसमें वाम मार्गियों ने मिलावट की थी, उस मनुस्मृति को जलाया था। असली मनुस्मृति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समर्थक थे, इस बात का भी हमारे पास प्रमाण है। जिस प्रकार मुस्लिमों के पास शरीयत है, शरिया कानून है, ईसाइयों के पास बाइबल है, इसी प्रकार हम हिंदुओं के पास जो है वो मनुस्मृति का संविधान अनादिकाल से था, है और जो आगे भी रहेगा। कम्युनिस्ट लोग ही एक रणनीति के तहत हमारे धर्म ग्रंथों का विरोध करते हैं। मनुस्मृति में जातिवाद नहीं है, मनुस्मृति में कर्मानुसार ही वर्ण व्यवस्था है, न कि जन्मानुसार। अब जो आम जन तक मनुस्मृति की शिक्षा ठीक नहीं पहुंच पाई, उसका मुख्य कारण है कि हमारे जो जितनी भी सरकारें रही हैं उनकी उदासीनता, निष्क्रियता और हमारे विद्वानों का जो है उचित परिश्रम न करना, यह भी मुख्य कारण है जो कि मनुस्मृति की शिक्षा आम जन तक नहीं पहुंच पाई। मनुस्मृति समस्त भूमंडल के मनुष्यों के कल्याण के लिए महाराज मनु ने लिखी है। मित्रों, मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और लगभग 2684 श्लोक हैं। इसके पहले अध्याय में इस देश की सीमा का वर्णन है। इस देश का पहला जो नाम है वो ब्रह्मावर्त था, क्योंकि ब्रह्मा ने ही इस देश को बसाया था, इस सृष्टि की जो है उत्पत्ति की थी। उसके पश्चात इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। महाराजा इक्ष्वाकु ने इस देश की जो है व्यवस्था को ठीक किया। महाराज मनु ने इसका वर्णन मनुस्मृति में किया है। उन्होंने इस देश की सीमाओं का वर्णन करते हुए लिखा हुआ है कि सरस्वती दृषद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देवम निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। आ समुद्रात् तु वै पूर्वा दा समुद्रात् तु पश्चिमात् तयो रेवांतरम गिर्यो रार्यावर्तम विदुर्बुधा। पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र पर्यंत और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ये हमारे देश का जो नक्शा है आर्यावर्त का, इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त था, जो बाद में महाभारत के पश्चात इस देश का नाम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत हुआ। परंतु प्राचीन काल में इस देश का नाम आर्यावर्त था, जो कि आज भी संकल्प में पढ़ा जाता है, आर्यावर्तांतर्गते भारत देशे। मित्रों, इसी पहले अध्याय में जहाँ देश की सीमाओं का वर्णन है, वहीं पर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का आंशिक वर्णन है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति का वर्णन है और साथ में जो है 4 वर्णों की व्याख्या है। इसके दूसरे अध्याय में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों का वर्णन है। नामकरण की विधि है, कैसे नाम रखने चाहिए, इन सब का वहाँ पर विधान है। धर्म के 4 चिन्हों का वर्णन है। हम हिंदुओं के सिर में शिखा हो, कंधे पर जनेऊ हो, कटी में मेखला हो और हाथ में दंड हो, इन 4 चिन्हों का वर्णन है। और अभिवादन की विधि बताई गई है कि अभिवादन जो है वो नमस्ते है, यही नमस्ते सर्वश्रेष्ठ अभिवादन है। और अध्याय 3 में अतिथियों की सेवा, विवाह आदि 16 संस्कारों की व्याख्या है।
इसके चतुर्थ अध्याय में रजो दर्शन के नियम हैं, अर्थात जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसके क्या क्या नियम हैं वे सब चौथे अध्याय में लिखे गए हैं। साथ में गृहस्थ धर्मों के कर्तव्यों की व्याख्या है, धर्म अधर्म की व्याख्या है, स्त्री धर्म का वर्णन है, भक्ष्या अभक्ष्य का वर्णन है और पदार्थों की शुद्धि का वर्णन है, स्त्री के गुणों का वर्णन है। मित्रों, साथ में इसमें आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है और अष्टांग योग को भी समझाया गया है। छठे अध्याय में अष्टांग योग की विशेष व्याख्या है कि एक ईश्वर की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। सातवें अध्याय में राजधर्म की व्याख्या है, राजा के गुणों को समझाया गया है, मंत्री परिषद की चर्चा है, दूत नियुक्ति की चर्चा है, राष्ट्र रक्षा के उपाय बताए गए हैं, सेना निर्माण किस प्रकार राजा को करना चाहिए और शस्त्रागार का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है वो राजा को समीक्षा करनी चाहिए कि कहीं सुप्रीम कोर्ट गलत निर्णय तो नहीं दे रहा है, इस प्रकार राजा को समीक्षा करनी चाहिए। और मित्रों, इस 8वें अध्याय में 18 प्रकार के मुकदमों की चर्चा है, धर्मपूर्वक निर्णय देने पर विचार किया गया है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति की चर्चा है, दाय भाग की व्याख्या है, स्त्री पुरुष के विवाद पर निर्णय है और जुआ खेलने पर प्रतिबंध हो ऐसा विधान किया गया है। रिश्वतखोरों को मृत्युदंड का विधान है। वैश्य और शूद्रों के कर्तव्यों पर विचार किया गया है। 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अर्थात ये भी कर्म के अनुसार हैं, न कि जन्म के अनुसार। हमारे यहाँ जन्म के अनुसार कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। शूद्रो नास्ति तु पंचमः, ऐसा महर्षि मनु ने लिखा है कि 4 ही वर्ण हैं, 5वां जो है कोई भी वर्ण नहीं है। और ये 4 वर्ण भी कर्म के आधार पर हैं, अर्थात शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवन्तु विद्याद् वैश्यात् तथैव च। जो शूद्र है वो ऊंचे कर्म से ब्राह्मण बन सकता है और जो ब्राह्मण है वो कर्म करेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो वो शूद्र बन सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था है। और साथ में 11वें अध्याय में प्रायश्चित कर्म की व्याख्या है। साथ में शरीर स्वस्थ रखने के विभिन्न जो नियम हैं उन पर चिंतन किया गया है। विभिन्न प्रकार के व्रतों की व्याख्या है, किस प्रकार के खान पान से हमारा शरीर ठीक रह सकता है। 12वें अध्याय में सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों की चर्चा है। इन 3 गुणों के अनुसार मनुष्य को अगला जन्म प्राप्त होता है। साथ में इसमें कर्म फल का विधान है। साथ में 12वें अध्याय में वेद से ही काल, लोक, वर्ण, आश्रम, संसार की जो भी व्यवस्था है उसकी हमें ठीक ठीक जानकारी होती है। चातुर्वर्ण्यम त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमा पृथक भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात् प्रसिद्धति। सब कुछ जो है वेद के ज्ञान से ही जाना जा सकता है। और अंत में एक ही ईश्वर की उपासना का जो है वो विधान किया गया है। इस प्रकार जो मनुस्मृति है उसमें जो है मनुष्य के कल्याण की कामना की गई है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं मनु ने जातिवाद बनाया, बिल्कुल गलत है। महर्षि मनु ने किसी भी प्रकार का जाति का निर्माण नहीं किया है। वो तो मनुष्यों को 4 भागों में बांटते हैं। मनु की व्यवस्था के अनुसार एक ही प्रकार के स्कूल होंगे जिसमें समस्त मनुष्य पढ़ेंगे। जो पढ़ने में अच्छे होंगे वो ब्राह्मण, जो शरीर में अच्छे होंगे वो क्षत्रिय, और जो पढ़ने में भी अच्छे नहीं है, शरीर में भी अच्छे नहीं है, वो वैश्य, और जिनको पढ़ाने से भी विद्या नहीं आती है ऐसे लोग शूद्र अर्थात सेवा का काम करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था है। महर्षि मनु और मनुस्मृति को बिना समझे, बिना जाने
उनकी निंदा करना अनुचित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।